बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सात संगत जी, मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी से किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। जब मर्जी चाहे तो अपने हजूर के पास जाके मिल सकते हैं। संगत जी, मेरे हजूर कहते हैं कि एक दुकान खोली है जहाँ पे आप सारे दुख ले आइए और वहाँ से सारे सुख ले जाइए। कोई ऐसा दुकानदार मिलेगा संगत जी जहाँ दुख की गठरी रख दो और सुख ले जाओ? ऐसे कमाल के मेरे त्रिलोकीनाथ मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज हैं। कहते हैं कि लैना भी संगत जी एक बार घोड़ी पर चढ़कर आया और गुरु नानक जी के दर्शन करने आया। गुरु नानक जी को एहसास हुआ कि लैना आ रहा है मेरे दर्शन करने के लिए, तो संगत जी वो घोड़ी के आगे आगे उसके सेवक बन गए और लैना कहता है मुझे नानक जी के दर्शन करने, कहते आओ चलो। लैना घोड़ी पे बैठा और गुरु नानक जी उसके आगे आगे उसकी रस्सी पकड़ के चलते रहे और जाके एक टापू पे संगत जी लैना को कहते हैं कि जा इसको घोड़ी को बांध दे, जा अंदर जा, नानक के दर्शन कर ले। संगत जी लैना जैसे ही जाता है देखता है वो वही है जो मेरे को आगे आगे चल रहे थे, उन्हीं का दर्शन करता है। संगत जी बड़ा ही आंसुओं से रोता है, कहता है गुरु नानक जी आप तो मेरे आगे आगे चल रहे थे और वही आप दर्शन दिए। तब नानक जी कहते हैं बेटा जब बारात आती है, दूल्हा आता है, घोड़ी पे चढ़ के आता है, वो लेने आता है और वो लड़की वाला देने आता है। संगत जी तू भी तो घोड़ी पे चढ़ के आया और लड़की वाले ने देना है, तू लैंदा जा, मैं तेनू देंदा जांदा हूँ। संगत जी नानक जी कि जब बारात बटाला गांव में पहुंची तो बड़ी ही खुशियाँ और बड़ी ही धूम मचाई हो रही थी। चारों तरफ से संगतें बड़ी खुश हो रही थी कि आज नानक जी की बारात आई है। संगत जी उसमें भी संगत जी कुछ विरोधी होते हैं जो नहीं चाहते थे कि ये बारात वापस चली जाए। उसमें से दो विरोधी ने कहा कि वहाँ एक कच्ची दीवार थी कि एक रिवाज है कि कहो कि नानक जी को यहाँ बैठा दो और ये दीवार को पीछे से धक्का देंगे और नानक जी के ईंटें गिर जाएंगी और वहीं पर नानक जी समाप्त हो जाएंगे। संगत जी उन्होंने कहा कि हमारी एक रिवाज है कि दूल्हे को एक कच्ची दीवार के नीचे बैठना होता है। नानक जी अपनी आंखों से समझ गए, उन्होंने कहा ये कबूल है। और गुरु नानक जी वो कच्ची दीवार पर संगत जी जाने लगे तो एक बूढ़ी माँ निकलती है, कहती है बेटा यहाँ ना बैठो, कभी भी दीवार गिर सकती है। नानक जी कहते ये तो मेरे शादी का वो तोहफा है जो सदा यादगार रहेगा। और गुरु नानक जी उस कच्ची दीवार के नीचे बैठे और वो दीवार गिरी नहीं। संगत जी आज भी 500 वर्ष हो गए उस बटाला गांव में संगत जी वो दीवार वैसे ही खड़ी हुई है। मर्दाना आता है और गुरु नानक जी को शादी की बधाई देता है तो कहते मर्दानिया तेनू आज की देवा, तेनू मैं आज सूरो दा तार दिंदा वां। मर्दाना सोचता है कि मैं कोई ज़मीन जायदाद मांग लेता तो दे देते,
ये तो मुझे सुरों का ताज दे दिया, ये तो मेरे लिए क्या फ़ायदा है। संगत जी, वो सुर का तार संगत जी गुरु नानक जी ने मर्दाना को दिया और कहा कि नानकी से जा, 7 रुपये ले जा और जाके एक रकाब ले आ। और जब वो रकाब लेके आया संगत जी, वो सब सुरों का ताज जब बचाया तो इसमें से एक धनकार, एक तूनिंकार निकला। वो रकाब से सारी संगत को संगत जी गुरु नानक जी ने, मर्दाना जी ने मिलकर संसार को दिखाया। ऐसा संगत जी मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी भी संगत को कहते हैं कि तू आ मेरी दुकान पे, अपने दुख ले आ और सुख ले जा, लेकिन एक मेरे से वादा कर कि अमृत वेले विच उठ के तू मेरा नाम जपेगा, हम जपेगा। अमृत विच तू आके सत्संग में बैठेगा, और कुछ नहीं चाहिए। यही मेरी फीस है, यही मेरी दक्षिणा है, जो दे सकते हो मुझे दो। संगत जी, हम क्या दक्षिणा दे सकते हैं। मेरे हजूर बाबा जी यही कहते हैं कि अमृत वेले से उठकर मेरा नाम ले। बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम, सिया